हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये विद्युत आवेश के बारे में हम कल थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। शॉर्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये एक विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन का मतलब यह होता है कि समस्त भार उसमें समा जाता है, यही एक प्रकार का विद्युन्मय होता है। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युत गुणों को प्रदर्शन करने लगता है। ये तो एक सिंपल परिभाषा है। ये दूसरी भी परिभाषा ऐसे हो सकती है कि द्रव्य का वह गुण जो किसी वस्तु को द्रव्य का वह गुण जो किसी वस्तु को हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करता है, वह या चुंबकीय गुण उत्पन्न करने लगता है। वैद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न करने लगता है, वही विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इस टॉपिक पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि देखो, ये कोई मेरी कांच की छड़ है, ये मेरी कोई कांच की छड़ है, इस पर आवेश मेरा पॉजिटिव है। और ये कोई रेशम की छड़ है, ये किसकी? रेशम की छड़ है, और इस पर नेगेटिव आवेश है। जब ये दोनों आवेश आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स करेंगे, आपस में ये कैसे करेंगे? ये बल दोनों आपस में कैसे करेंगे? आकर्षण बल उत्पन्न करेंगे, आकर्षण उत्पन्न करने लगेंगे। इसी प्रकार यदि हम रेशम की छड़ को, ये रेशम की छड़ है, यदि हम रेशम का कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़ा भी बोल सकते हैं, ये छड़ भी बोल सकते हैं। रेशम की छड़ को यदि हम रेशम की छड़ के साथ हम आपस में रगड़ने पर देखते हैं तो हमें कौन सा बल उत्पन्न होने लगता है? तब उस स्थिति में हमारा प्रतिकर्षण उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों, उस टाइम हमारा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, अब हम आगे को चर्चा करते हैं। प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करने लगता है यदि हम इस रेशम की छड़ से, यदि हम इस रेशम की छड़ को इस हम ये निगेटिव है, ये प्रतिकर्षण है, यदि हम इसको मान लो किसी कांच की छड़ से रगड़ेंगे या कांच की रॉड से रगड़ेंगे, तब वहां हमारा आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा, आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा। अब दैनिक जीवन में अभी देखते होंगे कई कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि हम अपने गुब्बारा आपने जैसे कि मैरिज पार्टी में देखा होगा, चिल्ड्रन डे में देखा होगा, जैसे जन्मदिनों में देखा होगा कि वहाँ के लोग ये साइंस नहीं जानते होंगे, शायद यदि जानते होंगे तो वो यूज करते होंगे। वो टेप से गुब्बारों को एक ऐसी पछित होती है, एक दीवार होती है, उस पर वो चिपकाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि वो ये भी जानते कि अगर ऐसे करके यदि हम सर से रगड़ते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए वो गुब्बारा उससे मतलब उस दीवार से चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें उसके अंदर जो आवेश है, उसके अंदर जो आवेश है वो उत्पन्न होने लगेगा। यदि आप कंगाल से भी देखोगे आपने, यदि मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है यहाँ, मैं बता देता हूँ। यदि आप ऐसे करके अपने सिरों में वो लेते हैं तो आप देखोगे छोटे छोटे कण उस कंघी पर हमारे क्या चिपक जाते हैं। यही विद्युत आवेश कहना चाहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि थेल्स ने क्या देखा, जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यही थेल्स इस बात को कह के चले गए और आपने कुछ समय बाद डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक थे, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा कि ये इसी चीज पर नहीं होता है, या और एक्सपेरिमेंट इस पर और भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट और वस्तुओं पर भी हो सकता है। वो किसे होगा देखते हैं। देखो, और जैसे उन्होंने कांच की छड़ भी ले लेते हैं, यदि हम रॉड की छड़ ले लेते हैं, रॉड की छड़ को हम किसी चीज से आकर्षित करेंगे तो भी हमारा उसमें गुण उत्पन्न वो होने लगेगा। विलियम गिलबर्ट इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा कि ये एक चीज पे ही नहीं होता। इन्होंने इस चीज पर स्टडी की और इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नहीं, ये काड़ पर भी कोई भी काड़ हो सकता है,
जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, मैं अपने दैनिक जीवन से एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। यदि दो चिम्मकों को आपस में ऐसे करे अट्रैक्शन करेंगे तो वो एकदम प्रतिकर्षण उत्पन्न होने लगता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक पहले वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये खोज की थी कि हाँ, आवेश, विद्युत आवेश प्रतिकर्षण गुण उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश प्रतिकर्षण गुण उत्पन्न करता है। और यही आवेश एक चीज में नहीं होता, जिसके आसमान में हमारी ये बिजली चमकती है उसमें आवेश कौन सा होता है, उसमें आवेश धनावेश होता है। और जब किसी धनावेशित वस्तु को अगर हम उन्होंने एक पतंग का एग्जाम्पल दिया था, इस पर क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स होने लगा, उस पर क्या अट्रैक्शन होने लगा। जब ये जो बिजली की कड़क है वो इस डोरी पर एकदम चमकने लगी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि हाँ, इसमें भी आकर्षण का गुण है। यदि ये प्रतिकर्षण होता तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ये यदि भाई नेगेटिव चार्ज है, यदि धनावेश से किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं तो वह हमारा धनावेश वस्तु को हम रगड़ने पर ये धनावेश वस्तु है और ये मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज है, मान लो थोड़ी देर की, तब उस स्थिति में क्या होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होने लगेगा। इन्होंने कई के सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए और दैनिक जीवन में इसका मायने रखता है। अब चलते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। इससे पहले, समझने से पहले एक छोटी सी हम बात बताने जा रहे हैं आपको कि ये कोई परमाणु, मान लो परमाणु ठीक, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, परमाणु की खोज किसने की, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉमसन ने, ठीक है। और इनको देखा कि ये नेगेटिव चार्ज इस पर है और इसमें क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब इस पर ये चक्कर करने लगेगा, इस पर आवेश एक प्रकार से घूमने लगेगा तो वहां पर भी हमारा इसमें और इसमें आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन तो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है। इस पर तो एक, जब इन दोनों वस्तुओं को क्या, आकर्षित उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, आपने इसकी जानकारी तो डिटेल में ले ली होगी, और अब चलते हैं आवेश होता कितने प्रकार का है। तो लिखते हैं हम आवेश के गुण, हेडिंग डालेंगे, मिटा दूं ऊपर वाला। आवेश के गुण, आवेश के गुण क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं। देखो, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है। नंबर पॉइंट 1, पॉइंट 2 में पॉइंट 4-5 बताऊंगा आपको। देखो, वैसे आवेश के बारे की जानकारी हमें अच्छे से पढ़नी है तो ये नोट्स बनाते चलना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये नोट्स के लिए बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं निकाला जा सकता, मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। देखोगे,
बिना द्रव्यमान के आवेश, बिना द्रव्यमान के मतलब बिना द्रव्यमान के बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान, बिना आवेश के क्या द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, नंबर पॉइंट 3 पे हम चलते हैं कि आवेश की कोई गति नहीं होती है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ये गति पर डिपेंड नहीं होता है। तीसरा चौथा पॉइंट में हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, आवेश संरक्षण के नियम भी इसमें लगा सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हमें स्थानांतरित किया जा सकता है। ये इसी को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, इसी को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इस पॉइंट को आप देख लेना। आप चौथे पॉइंट को मैं एक और बनाता हूँ। ब्रह्मांड में आवेश सदैव नियत रहता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेना, मैं एक साइड को हट गया हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेना, क्योंकि यहीं तक ही इसकी डार्क होगी। अब चलते हैं आज। ब्रह्मांड में आवेश सदैव नियत रहता है। अब देखो, आवेश का परीक्षण, आवेश का परीक्षण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा? प्रतिकर्षण है ना कि आकर्षण। ये तो थे आवेश के गुण। आवेश को कितनी वस्तुओं द्वारा प्रवाहित किया जा सकता है? तो आवेश को हम 5 वस्तुओं द्वारा प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे घर्षण द्वारा, जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर धन आवेश पाया जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगता है। एक बात तो ये सिंपल है। दूसरी बात, मैं ये पॉइंट लिखाने के नहीं है, क्योंकि मैं लिखा भी देता, ये समझाने के पॉइंट है तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट इसके ले ली। देखो, ये कोई आवेश, इस पर मानते हैं 12 पॉजिटिव कूलम है, और ये क्या है? प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इस पे 12 नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आवेश निकाल दूं तो यहां तो बचेगा 11, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसमें क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव का साइन इसमें आ जाएगा। अर्थात कहना मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये हमारा दोनों रिप्रेजेंट है, और यही पॉइंट है। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, 2 प्रेरण द्वारा आवेशन, ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। और घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और प्रकाश विद्युत द्वारा।
प्रकाश के विद्युत प्रभाव द्वारा। जैसे सोलर लाइट आपने देखी होंगी दैनिक एग्जाम्पल में, जो चार्ज है सोलर प्लेटों में आता है, सूर्य की जो किरण उस पर पड़ती हैं, वहां पर भी हमारे देखे होंगे कि आप चलते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल ठीक दिखाता, जैसे मेरा ये वाला पे, ये ऑन हाथ से ऑन या हाथ से ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि अब मैं ये आपको तहे दिल से समझाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में क्या है, पॉजिटिव आवेश है, एक प्रकार से मान लो इसमें क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो ये मेरे का प्रेरण द्वारा, ये कैसे हो रहा है, प्रेरण द्वारा, मैं इस पर क्या प्रेरण कर रहा हूँ, इस पर प्रेरण कर रहा हूँ, तभी तो यह आवेश मेरा चमका, तभी तो यह आवेश चमका। तो कई कई ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे दैनिक जीवन में। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।